In this lecture, we will be discussing regarding organ monitoring for internal exposure. देखो, हमने पहले ये चीजें देखी है कि इंटरनल एक्सपोजर जब भी होएगा बेसिकली, तो उस केस में रेडियो न्यूक्लियाइड जो है वो बॉडी के अंदर आ जा रहे हैं, राइट। और हमने ये भी देखा था कि जब वंस बॉडी के अंदर आ जाएगा तो वो रेडियो न्यूक्लियाइड जहां पर भी होगा वहां से वो अपना रेडियो एक्टिव इमिशन जो है, चाहे गामा रे इमिशन हो, अल्फा बीटा जो भी हो, वो वहां से इमिट करना शुरू करता है। इसलिए उसको हम लोगों ने ये भी नाम दिया था कि इंटरनल इमिटर्स बोला था, करेक्ट, राइट। उसको इंटरनल इमिटर्स बोला था। तो वो इंटरनल इमिटर्स जो हैं, जो पेनिट्रेटिंग है बेसिकली, जो बॉडी को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग जो है, दे कैन बी मॉनिटर्ड और क्वांटिफाइड इन विवो मॉनिटरिंग बाई इन विवो मॉनिटरिंग। उनको कितना अमाउंट जो है इंटरनल इमिटर का बॉडी में डिपॉजिटेड है, उसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं बाई इन वाइवो मॉनिटरिंग। इन वाइवो मॉनिटरिंग मतलब कि बॉडी के अंदर है, राइट, और बाहर से हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली, करेक्ट। उसके लिए क्या चाहिए हमें बेसिकली? अब सपोज करो, देखो हमारी बॉडी में रेडियो न्यूक्लियाइड का इंटेक हो गया। अब या तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के कॉन्सेंट्रेट होगा, राइट। मान लो कि वो थायराइड में जाकर के कॉन्सेंट्रेट हुआ, तो उसका इमिशन थायराइड से शुरू होगा। तो कुछ जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कुछ जो होगा वो बैक साइड में भी होगा। तो यदि टोटल मुझे लेना हो, या हो सकता है कि वो इंटरनल जो इमिटर्स जो हैं या रेडियो न्यूक्लियाइड का डिपोजिशन थ्रू आउट बॉडी में, ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, या मल्टीपल ऑर्गन्स में उसका अपटेक है, और उस समय पे हमें क्वांटिफाई करना हो तो हमें डिटेक्टर जो लगाना पड़ेगा, उसका अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ढंग से अरेंज करना पड़ेगा डिटेक्टर्स को कि वो एक्चुअली में कितना अमाउंट है उसको क्वांटिफाई करे, राइट। समझ में? जैसे मान लो कि आप थायराइड में यदि करोगे तो एक डायरेक्शन का वो मेजर कर पाएगा, कर सकते हो कि यहाँ पे कितना है, और फिर उसके लिए कैलिब्रेशन फैक्टर आप बना सकते हो ताकि एक्चुअल में कितना है वो पता चल पाए। अब कैलिब्रेशन फैक्टर वगैरह कैसे बनाते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है? दूसरा लाइन बोल रहा है कि दिस रिक्वायर्स व्हाट इट रिक्वायर्स सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। अरेंजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो डिटेक्ट करे, उसको मॉनिटर करेगा, उसका एक सुटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए टू मेजर द रेडिएशन एज दे इमर्ज फ्रॉम द बॉडी, करेक्ट, सही है। मेजरमेंट्स आर नॉर्मली मेड विथ सिंटिलेशन और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर से मेजर करते हैं। गामा कैमरा से कर सकते हैं, पेट से भी कर सकते हैं। पेट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? 360 डिग्री रोटेशन है। 360 डिग्री से में डिटेक्टर्स हैं उसके, वहां क्वांटिफिकेशंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन मोर एक्यूरेट देन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, क्योंकि वो एक पूरे सर्किल में उसके ये हैं डिटेक्टर्स हैं। यदि वो बिल्कुल टनल की तरफ पूरा होल बॉडी बना दिया जाए तो एक ही बार में होल बॉडी की काउंटिंग हो सकती है, राइट। होल बॉडी विल बी सराउंडेड बाय द डिटेक्टर्स, ठीक है। तो ये सुटेबल अरेंजमेंट की बात बोल रहे हैं। और डिटेक्टर जो होता है वो सॉलिड स्टेट होगा या सिंटिलेशन होगा। जैसे सॉलिड सिंटिलेशन का तो पता ही है, सोडियम आयोडाइड थाइलिन एक्टिवेटेड, या वीजीओ, या LYSO, LSO, जो पेट में यूज होता है। सॉलिड डिटेक्टर्स में जो आ जाएगा CZT डिटेक्टर्स, जो अभी वहां पे लग रहा है हमारा मोबाइल ऐप में, राइट, उससे भी मॉनिटरिंग हो सकती है, फाइन। A number of detectors are often arranged in array to increase their surface area and detection efficiency.
नेचुरली देखो, पहले नंबर ऑफ डिटेक्टर्स आर अरेंज्ड इन द एरे, जैसे वहां पर भी एक सर्कुलर फैशन में पेट में ये है लगा हुआ है। उससे क्या होता है, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो मतलब मैक्सिमम एरिया जो होगा वो क्या करेगा, कवर करेगा आपका, और उससे क्या होगा, ये आपका डिटेक्शन इफिशियंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेक्शन इफिशियंसी क्या है, नहीं, डिटेक्शन इफिशियंसी होती है किसी भी चीज की कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स जो उस पर फॉल हो रहे हैं, मतलब जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है बेसिकली, मान लो कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड है, तो उससे जो भी जितना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहा है, उस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को कितना काउंट पर सेकंड वो काउंट करके बता रहा है, वो कितना डिटेक्ट, उसमें से वो कितना डिटेक्ट कर पाए। तो यदि मान लो कि हमारा 4π ज्योमेट्री होगी, जो नियरली 4π ज्योमेट्री जो है हमारा डोज कैलकुलेटर में होती है, तो बिल्कुल उसको इमर्ज कर दो, राइट, तब तो जाकर के वो क्या होगा, उसकी मैक्सिमम डिटेक्शन इफिशियंसी हो जाएगी। जितना डिसइंटीग्रेट होगा सारे के सारे डीके हो जाएंगे, मतलब डिटेक्ट हो जाएंगे। इसलिए बोला ना कि टनल टाइप का जो होल बॉडी जो पेट सिटी स्कैनर होगा, पेट स्कैनर जो होगा, वो बहुत अच्छा हो सकता है, उसकी डिटेक्शन इफिशियंसी काफी अच्छी है। तो डिटेक्शन इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए उसको अरेंज किया जाता है, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स को अरेंज में, मतलब अरेंज मतलब एक के बाद एक, जैसे डिटेक्टर जो होगा ऐसे ऐसे करके लगाओगे। अब इसको जो है आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में दे सकते हो, एक लाइन है ये, इसको आप सर्कुलर बना दिया आपने, जैसे पेट सिटी में आ गया, तो ये क्या है, ये सारी डिटेक्टर जो है इधर इधर इसमें आपके पेट सिटी में करेक्ट। द सिस्टम जो है उसको क्या करना है, आर कैलिब्रेटेड, उसको कैलिब्रेशन करना जरूरी है यूजिंग फैंटम्स विच सिमुलेट्स द मेजरमेंट ज्योमेट्री। देखो फैंटम से क्यों कैलिब्रेट करना जरूरी है, क्योंकि हमें ना क्वांटिफाई करना है कि कितनी अंदर एक्टिविटी है। हम जब तक नोन चीज नहीं लेंगे, मान लो कि ह्यूमन बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी को क्वांटिफाई करना है, तो हम एक ऐसा फैंटम ले सकते हैं, जैसे आगे इसने बताया भी, यहाँ पर हमने बताया भी है कि सिंपल कैलिब्रेशन जो है वो हो सकता है कि हम क्या करें कि एक टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम ले लें या टिश्यू इक्विवेलेंट कंटेनर ले लें, राइट, विच इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जैसे मान लो कि आपको डाउट है कि आयोडीन का इंटेक हो गया, राइट, और आयोडीन के इंटेक को यदि आपको क्वांटिफाई करना है तो आप क्या करोगे, आप एक टिश्यू इक्विवेलेंट कंटेनर लोगे, कोई भी कंटेनर हो चलेगा, उसका मटेरियल जो होना चाहिए वो सॉफ्ट टिश्यू पेपर का जो एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उतना ही होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी से टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल, राइट। सो टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल का कंटेनर होगा, उसमें आयोडीन की एक्टिविटी डाल दोगे, राइट, और उसको एक पोजीशंस पे रखोगे, और तब आप यदि गामा कैमरा से आप कर रहे हो, क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो गामा कैमरा के अंदर वो आप मेजरमेंट लोगे उसका कि कितनी एक्टिविटी आ रही है। जैसे मान लो कि कुछ काउंट्स पर सेकंड आएगा, राइट, और मान लो कि यदि 1 मिनट का आपको इमेजिंग लेना है या 2 मिनट का मान लो कि स्कैन ले रहे हो, तो 2 मिनट में कितने काउंट आए तो पता चल जाएगा आपको। तो 2 में इतनी एक्टिविटी थी तो 2 मिनट में इतना काउंट आया, राइट। तो अब दूसरा कोई सोर्स, उसको हटा करके दूसरा सोर्स लेकर के आओगे तो वो 2 मिनट तक काउंट करोगे तो आपको रिवर्स में पता चल जाएगा कि इतने काउंट थे तो कितनी एक्टिविटी होगी, क्योंकि ज्योमेट्री दोनों की सेम है। ज्योमेट्री सेम होने का मतलब कि यदि मान लो कि बॉडी जैसे ह्यूमन का एवरेज चेस्ट साइज ले लो, यदि 32 सेंटीमीटर आप ले रहे हो एवरेज, या 36 ले रहे हो या 40 जो भी ले रहे हो, आप अलग अलग टाइप का भी डायमीटर बना सकते हो, करेक्ट, और उसको उससे फिल किया तो आपको पता है कि यदि 36 सेंटीमीटर जो है डायमीटर का आ रहा है, फैंटम से कैलिब्रेटेड है, तो कितने काउंट्स आए थे टोटल 2 मिनट में, राइट।
अब पेशेंट का भी जो 36 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर होगा रफली, उसको लगाओगे और 2 मिनट की काउंटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि 2 मिनट की काउंटिंग में इतनी एक्टिविटी हो सकती है, एक नियम वाला चीज यूज कर सकता है, राइट? इतना काउंट रेट, इतनी एक्टिविटी। नाउ दिस मच इज द काउंट रेट, देन हाउ मच इज द एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे करके उसको ये करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए वो कैलिब्रेशन जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है वही कि सेम ज्योमेट्री, जिस ज्योमेट्री में हमें पेशेंट को मेजर करना है उसी ज्योमेट्री में आपको फैंटम में भी एक्टिविटी रख करके मेजर करनी है, करेक्ट? और सिंपलेस्ट कैलिब्रेशन का एग्जांपल क्या बताया कि हमें टिश्यू इक्विवेलेंट कैलेंडर, टिश्यू इक्विवेलेंट कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर हम एक्टिविटी डालेंगे और वहां से उस एक्टिविटी को जाकर के हम क्वांटिफाई करेंगे, एंड देन वी विल कम टू नो द कैलिब्रेशन फैक्टर फॉर दिस, राइट? ओके, नाउ हाउएवर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स फैंटम भी हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट, विच कैन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी मे बी नीडेड। मान लो कि ऐसे केस भी होंगे जहां पे आपको क्वांटिफिकेशन की एक्यूरेसी जानी चाहिए, मोर एक्यूरेट आप क्वांटिफाई करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? ह्यूमन फैंटम लोगे, जो एंथ्रोपोमॉर्फिक फैंटम की जो बात कर रहे थे। इवन हार्टी में भी एंथ्रोपोमॉर्फिक फैंटम होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी है, राइट, कि जिसमें आप एक्टिविटी भर सकते हो, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह मिलेंगे आपको। तो वो कॉम्प्लेक्स फैंटम होते हैं, वहां पर आप एक्टिविटी डालेंगे, यूज करेंगे और फिर उससे, उस फैंटम से आप कैलिब्रेशन फैक्टर निकालेंगे और फिर जो नॉर्मल पेशेंट आएगा वैसे ही वही एक नियम वाला फंडा रखना पड़ेगा आपको कि इतने काउंट आ रहे थे, इतनी देर की मेजरमेंट किया, यहाँ पोजीशन था, वो सारे सेम ज्योमेट्री रखना पड़ेगा। जो पेशेंट जिस ज्योमेट्री में पेशेंट का मेजरमेंट हो रहा है उसी ज्योमेट्री में फैंटम का भी मेजरमेंट होना चाहिए कैलिब्रेशन निकालने के लिए, राइट? मतलब इतना 2 मिनट के स्केल में इतने काउंट मीन्स डैश दिस मच मिलीक्यूरी, राइट? तो 1 काउंट विल बी इक्वल टू हाउ मच मिलीक्यूरी? आप समझिए, 1 पे बना करके फैक्टर निकाल लेना पड़ेगा, बस ऐसे ही करना। When properly calibrated, यदि आपने कर लिया, the system can be used to identify the internal emitters and determine the total activity in the body. देखो टोटल एक्टिविटी जो है बॉडी में कैसे निकालना वो तो हमने बना दिया, राइट? कि ऐसे करके इतने देर की काउंटिंग करेंगे, इस मेजरमेंट पोजीशंस पे करेंगे, राइट? और जो कैलिब्रेशन फैक्टर आया उससे हम पेशेंट का जो भी काउंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करके या वो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम टोटल एक्टिविटी क्वांटिफाई कर लेंगे। लेकिन आइडेंटिफाई, इंटरनल इमीटर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसी के लिए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और आपको सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स जो है वो सिंटिलेशन या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना एनर्जी को क्वांटिफाई कर सकते, कितनी एनर्जी है उसकी। जो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना, स्पेक्ट्रोमीटर से आपको पता चल जाएगा कि जैसे मान लो कि आपके पास ऐसे से करके आएगा एक खूब, तो ये आपको पता है कि ये मान लो कि यदि 364 डिग्री पे पीक आ रहा है, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि ये आयोडीन है। आपके पास क्या है? मल्टी चैनल एनालाइजर है, MCA। जब आप गामा कैमरा का, जब कोबाल्ट सोर्स का जब इमेज लेते हो तो आता है ना स्पेक्ट्रम, तो उस स्पेक्ट्रम में तो हर एनर्जी दिखाता है। तो वो जो मल्टी चैनल एनालाइजर जब आप ऑन करोगे तो वहां पता चल जाएगा किस किस चीज का पीक आ रहा है। तो वहां से क्या होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंटरनल इमीटर है। और जब एक बार मुझे इंटरनल इमीटर पता चल जाएगा तो वहां पे पिक रख के हम काउंट एक्वायर कर लेंगे, और उस इंटरनल इमीटर के लिए मेरे पास ऑलरेडी कैलिब्रेशन फैक्टर है, तो मेजरमेंट करेंगे और कैलिब्रेशन फैक्टर अप्लाई करके टोटल एक्टिविटी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, राइट? कोई डाउट?
सिंपल, जैसे एक और एग्जांपल, सिंपल पोर्टेबल सिस्टम मे बी यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. जैसे फॉर एग्जांपल अपटेक ऑफ रेडियो आयोडीन इन द थायराइड मे बी मेजर्ड बाय ए डिटेक्टर प्लेस्ड एट द नेक. राइट, आपको नेक के सामने आप यदि थायराइड अपटेक प्रोब लगाओगे, जो थायराइड अपटेक टेस्ट आप टेस्ट जो करते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप नेक काउंट आप एक बार करते हो, पता कर लेते हो. तो ऐसा करके यूज करा जा सकता है. राइट, सिमिलर सिस्टम्स मे बी यूज्ड अक्रॉस टू असेस द कंटामिनेटेड वुंड्स. जैसे मान लो कि कोई घाव हो गया, कट हो गया, वो कंटामिनेट हो गया, तो उसको भी थायराइड अपटेक प्रोब जो है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो. सिर्फ वो एक्टिविटी इंटरनल एमिटर की पहचान होनी चाहिए कि किससे कंटामिनेट हुआ. तो आप एक बार सबसे पहला काम क्या करोगे, आप मल्टी चैनल एनालाइजर जो है वो ऑन करोगे. वहां से आपको पिक से पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी है. जो एक्टिविटी जैसे पता चल गई कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है, रेडियो न्यूक्लियाइड है, वहां पे जाके फोटो पिक पे फिक्स कर दो. करेक्ट, और तब आप काउंट लेना शुरू करो. और जिस ज्योमेट्री में सपोज करो कि वुंड का कैलकुलेशन आपको करना है, तो उसी टाइप का एक टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम होगा जहां पे एक्टिविटी ऐसे कर दोगे. जैसे देखो, आप नेक का भी जब अपटिक निकालते हो तो क्या करते हो, सुबह में सबसे पहले नेक फैंटम में एक्टिविटी रख करके उसी पोजीशंस में जैसे पेशेंट होता है उतने ही दूर पे फैंटम रखते हो, उतने ही दूर पे डिटेक्टर होता है, एंड देन यू यूज टू काउंट इट. तो वो बेसिकली वो कैलिब्रेशन फैक्टर उसका स्टोर करके रख लेता है. समझिए, तो उसी तरह से आपको कैलिब्रेशन फैक्टर जो है हर चीज का मिल जाएगा और अपना काउंट कर सकते हैं. राइट, सो इस वे में जो है ऑर्गन मॉनिटरिंग जो होती है इंटरनल एक्सपोजर के लिए होती है. इसका सबसे ज्यादा यूज कब होगा, जैसे मान लो कि कैलिब्रेशन करके, जैसे वार हो गया, कहीं पे एक्टिविटी सडन मतलब डिजास्टर्स नहीं होते हैं, नेशनल डिजास्टर, उस समय पे यदि आपके पास ऑलरेडी कैलिब्रेटेड ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो आराम से मास कैजुअलिटी को आप वो कर सकते हो. नहीं कि कितना एक्टिविटी जो है उसको क्वांटिफाई कर सकते हो. राइट, ओके, थैंक यू.